सबको सादर नमस्ते जी। परमपिता की असीम कृपा से हमें इस उपनिषद विद्या को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, चिंतन मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल में यह विद्या बाल्यकाल से ही बालक बालिकाओं को पढ़ाई जाती थी। इसका प्रशिक्षण विशेष रूप से आचार्यगण दिया करते थे। यह विद्या हमारे समस्त आध्यात्मिक दुखों को दूर करने वाली है, इसलिए बचपन से ही यह विद्या सिखाई जाती थी, जिसके अभाव में आज हमारे बालक बालिकाएं बचपन से ही तनावग्रस्त और दोषों से, मानसिक, वाचनिक, शारीरिक दोषों से युक्त हो जाते हैं। यदि ये विद्या पढ़ाई जाए तो आज भी हम इन दुखों से छूट सकते हैं। यह अत्यंत उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाली विद्या ईश्वर से, माता पिता और गुरुजनों के प्रति शिष्टाचार से कैसे युक्त करती थी, इसका हम आज थोड़ा सा आपको निदर्शन कराते हैं, थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। आइए देखते हैं हमारे कन्या गुरुकुल में यह विद्या कैसे स्वाध्याय के लिए प्रस्तुत की जाती है। ओम। सभी अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सब ओर से अपना ध्यान हटाकर परमपिता की गोद में हम पुत्र उपस्थित हैं, ऐसी भावना बनाएंगे। हे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वांतर्यामीन, आप हम सभी में विद्यमान हैं, ओतप्रोत हैं। जैसे मणि में सूत्र ओतप्रोत होता है, ऐसे इस वर्तमान काल में, सृष्टि काल में आप हम सभी में सर्वत्र व्यापक हैं प्रभु। जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, ऐसे ही इस जागृत काल में आप हम सभी को पूर्णतया विशेष ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, जान रहे हैं। हे पिता, आप जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, किंतु आप मुझे जान रहे हैं, मैं आपको नहीं जान पा रहा। हे सर्वांतर्यामीन, आप वो कृपा दृष्टि भी दीजिए, वो बुद्धि भी दीजिए, हम पुत्रों को अपनी वो सन्निधि भी दीजिए, जिससे कि हम आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सकें प्रभु। हम दोनों एक साथ हैं, अनंत काल से साथ हैं पिता। मैं उसी सन्निधि को, प्रेम को, आपके आनंद को अनुभव करना चाहता हूँ जो आप मुझ में हैं। अतः मैं अत्यंत श्रद्धा से आपके पावन नाम ओम से आपकी वंदना करता हूँ पिता। हम सभी आपके पुत्र आपके पावन नाम ओम से आपकी स्तुति, आपसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाओं को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। हमें शीघ्रातिशीघ्र अपनी ओर ले चलिए। हम सभी मिलकर एक बार अत्यंत श्रद्धा से परमपिता के पावन नाम ओम से उनकी वंदना करेंगे। सभी मिलकर बोलेंगे सर्वस्य ईश्वरः यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं
प्रतिष्ठितम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वंदनीय मातृशक्ति, प्यारी ब्रह्मचारिणी कन्याओं, पवित्र आत्माओं, पिछले कुछ 2 दिनों से हम मांडुक्य उपनिषद से संबंधित विचार कर रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कल हम कहाँ तक पहुँचे थे? ईश्वर के जागृत स्वरूप के, हाँ, ईश्वर और आत्मा के जागृत स्वरूप के सप्तांग पर यहाँ तक पहुँचे थे। हाँ, अभी पहले पाद में हम थे और उसके आगे जो था, आगे है विंशति मुख, एकोन विंशति मुख। हाँ, याद है आपको? एकोन विंशति मुख। उसको एक बार और देखते हैं, जो बचे हैं उनके गुण। जागृत स्थान में ईश्वर का स्वरूप होता है बहिप्रज्ञ। बहिप्रज्ञ सप्तांगः एकोनविंशति मुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथम पाद। एकोनविंशति मुख सप्तांग तो आपको स्पष्ट हो गए थे ना? 7 अंग हैं। जीवात्मा भी उन्हीं 7 अंगों से व्यवहार करता है सृष्टि में जागृत अवस्था में, और ईश्वर भी उसी स्थिति में यहाँ व्यवहार करते हैं। लेकिन उन 7 अंगों के साथ जो भोग उनको भोगना है, उसके लिए जीवात्मा के पास भी 19 मुख हैं और ईश्वर के पास भी 19 मुख हैं। वो मुख कौन कौन से हैं? आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 प्राण हैं। कितने हुए? ये बाह्य साधन हुए। और 4 हैं अंतःकरण, वो भी आपको स्मरण है। कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ, ये मोटे रूप से कथन में इसी क्रम में आते हैं, लेकिन क्रम इनका अलग है। तो इस रूप में यदि हम देखते हैं तो कुल कितने हो गए? 19 मुखों से जीवात्मा यहाँ भोग करता है। अंग और मुख सब मिला के यहाँ पर भोग करता है, इन पदार्थों को जानता है, इन पदार्थों के स्वरूप को जानता है। जैसे आप इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से क्या करते हैं? वस्तुओं को जानते हैं, वस्तुओं के स्वरूप को जानते हैं। तो ये आपका उन इंद्रियों से आया हुआ जो ज्ञान है, जैसे आप ध्यान, वो भोगा आपने, वो नेत्र से आपको ज्ञान हुआ पदार्थ के स्वरूप का, रसना से उसके रस का, ऐसे हुआ ना। तो ऐसे हमारी 5 इंद्रियां जो जो विषय लाती हैं, उनसे हम उस विषय का भोग करते हैं जागृत अवस्था में। ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी हम जागृत स्थिति में हैं, तब हम ऐसा कर रहे हैं। और दूसरा, कर्म करते हैं इन 5 कर्मेंद्रियों से, हाथ पैर आदि से व्यवहार करते हैं, वाणी से बोलते हैं, ये सारा हमारा चलता है व्यवहार। ये कुल 5 कर्मेंद्रियाँ हुई। और प्राणों से जीवन को धारण किए हुए होते हैं, और इससे अतिरिक्त मन से हम मनन करते हैं, बुद्धि से निश्चय करते हैं, और चित्त से स्मरण करते हैं, और अहंकार से हम अभिमान वृत्ति से युक्त होते हैं। अर्थात मैं करता हूँ, मैं इस कार्य को करने वाला हूँ। ये सत्ता बोध जो होता है अपना और अन्यों का, ये अहंकार से होता है। तो इन 19 अंगों से, 19 मुखों से हम भोग कर रहे होते हैं, और ईश्वर भी इन्हीं 19 मुखों से अपना कार्य कर रहे होते हैं जागृत स्थिति में। अच्छा, ये भोग शब्द किस धातु से बना है? भुजपालन अभिव्यवहारयो। तो उसमें अभी ये जो बात आई कि ईश्वर भोग करते हैं, तो वस्तुतः ईश्वर भोग कभी नहीं करते। इसीलिए यहाँ जो दूसरा भाग है, जीवात्मा के पक्ष में तो भोग वाला अर्थ लगेगा, और ईश्वर के पक्ष में पालन वाला अर्थ लगेगा।
क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी भी भोग नहीं करते पदार्थों का, यानी प्रकृति का भोग वो कभी नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि ईश्वर उन अंगों से और मुखों से क्या करते हैं, तो वस्तुतः वो वहाँ हम सबका पालन कर रहे होते हैं। पूरे सृष्टि के पदार्थों की जो पालना है वो जागृत काल में करनी है उनको, है ना, विशेष रूप से करनी है। तो उस सृष्टि के जीवात्माओं का और प्रकृति का जो बना हुआ अब रूप है, उस सब को वो पालना की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से वहाँ पर उपस्थित होकर इन मुखों और अंगों से उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। अब इस स्थिति में अगली अवस्था जो आई है वो क्या है? स्थूल भूख। वो भोग तो कर रहे हैं जीवात्मा, और कर किसका रहे हैं फिर? स्थूल का, स्थूल पदार्थों का भोग कर रहे हैं। और ईश्वर स्थूल पदार्थों का, इन सब का पालन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। हमारे चारों जितने भी लोकांतर हैं, प्राणी हैं, अन्य योनियां हैं, वृक्ष, नदी, पहाड़ हैं, कुछ भी जिसको भी लेवें आप, उन सब की पालना, रक्षा, सारा का सारा कार्य इसी काल में होता है ना। तो इस काल में वो इन सब का स्थूल पदार्थों का रक्षण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और इससे अतिरिक्त तो फिर क्या आया? ये कुल हुए। अब अंतिम जो उनका स्वरूप बता रहे हैं जागृत काल में, वो है वैश्वानर। उनका इस काल में नाम विशेष होता है वैश्वानर। वैश्वानर किसको कहते हैं? जीवात्मा की दृष्टि से यदि हम देखें तो वो वैश्वानर कैसे है? विश्वान सर्वान अरह प्राप्तः, यही है ना, ये गत्यर्थक धातु है। सभी पदार्थों को जो भोग के लिए प्राप्त करता है इस काल में, तो स्वार्थ में यहाँ पर अण प्रत्यय होने से वैश्वानर हो गया है। तो जो जीवात्मा या हम सब मनुष्य, प्राणी जितने भी हैं, वो इस काल में समस्त पदार्थों को भोग के लिए प्राप्त करते हैं, इसलिए हमारा नाम हुआ वैश्वानर। और ईश्वर का नाम वैश्वानर कैसे हो जाएगा? विश्वान नरान नयति, वो समस्त पदार्थों, सब प्राणियों को, समस्त मनुष्यों को चलाते हैं, उनके नायक हैं, संचालक हैं। उनका पालन तो कर ही रहे हैं, रक्षण तो कर ही रहे हैं, लेकिन सभी के संचालक, अधिष्ठाता हैं, स्वामी हैं, नायक हैं। इसीलिए वो क्या हुए? वैश्वानर। इस काल में उनका संपूर्ण विश्व से संबंध है। और किस रूप में है? जागरित रूप में है, पूरी तरह जानते हुए है। क्योंकि यहाँ इस काल में जीवात्मा मुख्य रूप से अपना जीवन यापन तो कर ही रहा है, वो कर्मों का फल भी भोग रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो नए कर्म भी कर रहा है, नए पाप पुण्य नवीन कर रहा है। उनका संचय भी उनको इसी काल में करना होता है। इसी काल में ही हम ऐसा कर सकते हैं ना, स्वप्न और सुषुप्ति में तो नहीं कर सकते अभी इस तरह। इसमें मुख्य रूप से हम जागृत होते हैं तो हमारे नवीन कर्म भी होते रहते हैं। तो इस काल में ईश्वर हम सबको स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इस क्या कर रहे हैं, इनका कैसे मैंने कार्य करना है, हित करना है, वो सब कर रहे होते हैं। जागृत काल में विशेष रूप से ये अर्थ आएगा। फिर सारांश रूप में यदि हम ईश्वर के स्वरूप को और अपने स्वरूप को देखें तो सारांश ये आएगा, जागृत काल में सीधे सीधे मेरा ईश्वर से संबंध है, और वो बहुत निकटतम है। निकटतम तो हमेशा होता है, पर जानने के रूप में है। और एक विशेष बात जो मैंने कल बोली थी, जागृत काल में आपका या सबका ध्यान किस ओर होता है? हम बहिप्रज्ञ होते हैं ना, बाहर के साथ हमारा व्यवहार, दूसरे के ऊपर आश्रित या निर्भर हम होते हैं, दूसरे को ही ध्यान में रखे हुए होते हैं। तो ईश्वर का भी इस समय ध्यान किस पर है? दूसरे यानी हम पर। अंतर क्या है फिर? जीवात्मा में और ईश्वर में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जीवात्मा तो जागृत स्थिति में भी दूसरे पर पूरी तरह आश्रित हो जाता है। लौकिक, जो लौकिक व्यक्ति है वो क्या करता है? वो पूरी तरह ये सोचता है कि यदि व्यक्ति है, यदि वस्तुएं हैं, परिवार है, घर है, संपत्ति है, धन है, ये सब मेरे पास हैं तब तो मैं हूँ, और यदि ये नहीं है तो यही अनुभूति होती है कि मैं रहा ही नहीं, ये नष्ट हो जाए तो क्या अनुभूति आती है?
अब सब कुछ चला गया, बोलते भी हैं ऐसा। तो जो लौकिक व्यक्ति है वो इस तरह से अनुभूति करता है जागृत काल में कि ये सब मेरे साथ है, यही मेरे लिए हैं और मैं इनके लिए हूँ, इनके होने से मैं हूँ, पूरी तरह दूसरे पर आश्रित हो जाता है। जबकि आध्यात्मिक और योगी व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जो तत्वज्ञानी होता है, और ईश्वर भी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तत्वज्ञानी ईश्वर से जुड़कर ही ऐसा व्यवहार करता है। इसको मोटे उदाहरण में यदि हम देखना चाहें तो एक बहुत छोटा बच्चा है 1-2 वर्ष का और एक माँ, तो बच्चे का पूरा अपने ऊपर निर्भरता होती नहीं, पूरी तरह किस पर आश्रित होता है? माँ पर होता है। यदि माँ नहीं तो मैं भी नहीं, ऐसी उसको अनुभूति होती है। माँ हटते ही वो रोने शुरू हो जाता है। क्यों रोने लगता है? कि उसको लगता है मैं ही नहीं बचूंगा, अब माँ कहाँ गई। तो वो पूरी तरह अपने को भूल जाता है, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ये स्थिति ही नहीं होती उसकी। जबकि माँ का केंद्र कौन है? बच्चा है। दोनों दूसरे पर है ना, विषय दोनों का बच्चा ही है, लेकिन उसका अपने ऊपर नहीं है। वो किस पर आधारित है? वो पूरी तरह माँ पर है। उसको सुरक्षा तो अपनी चाहिए, लेकिन वो किसके लिए, वो क्या सोच रहा है? ये माँ, इसी के कारण मैं जीवित हूँ, ये पूरी तरह उस पर निर्भर कर रहा है। वो अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा। और माँ कैसा कर रही होती है? माँ उसका पूरा हित कर रही है, पूरी तरह उसको ध्यान में रखते हुए कैसे उसकी हानि से रक्षा करनी है, कैसे उसका पालन करना है। लेकिन क्या वो अपने आप को भूल जाती है? वो पूरी तरह अपना भी ध्यान रखती है और बच्चे का भी ध्यान रखती है। तो इस स्थिति में वो निर्भर नहीं है, बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं रख रही। या रख रही है? नहीं रख रही। इसीलिए वो अब अपनी और बच्चे की पूरी सुरक्षा कर रही है। और ईश्वर भी और वो योगी भी ऐसे होते हैं। फिर वो योगी क्या करता है? उसको पता है कि मैंने जान लिया है ईश्वर मेरे साथ हैं यहाँ। अब जागृत स्थिति में वो लौकिक व्यक्तियों की तरह व्यवहार नहीं करता। वो क्या करता है? दूसरे के लिए पूरा काम करता है। दूसरे जो मनुष्य हैं, जो अविद्याग्रस्त हैं, इनका कल्याण कैसे हो जाए, उसका पूरा समय इन्हीं पर लगता है ना। वो हमारे कल्याण, आप तो पुरुष के क्या लक्षण बताए थे मैंने आपको पीछे भी न्याय दर्शन के अनुसार बताए थे ना। एक साक्षात्कृत धर्मा, भूत दया और यथार्थ, भूतानुग्रह और यथार्थ चिख्या परिष्या, अर्थात वो पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। अब क्या करता है? वो सोचता है यदि मैं नहीं बताऊंगा तो इन सब का कल्याण कौन करेगा, इनको कौन बताएगा आकर। यदि मुझे पता चल गया तो मैं नहीं बताऊंगा। तो भूतों पर दया उसका आपत्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण है। यदि वो भूतों पर दया नहीं, यानी प्राणियों पर व्यक्ति विद्वान हो गया है और दया नहीं आ रही है, तो अभी वो आप्त नहीं हुआ। ये महर्षि स्वयं कह रहे हैं, महर्षि गौतम, कि उसके मन में इतना ही नहीं रहता है कि मैंने सब जान लिया तो हो गया, नहीं। अब वो दूसरी ओर बढ़ता है, इनके ऊपर मुझे सबके कल्याण जितने मुझसे हो सकते हैं वो मुझे करने हैं। और फिर वो उन सब का कल्याण करते हुए अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा होता, अपना पूरा ध्यान है उसको। वो स्वस्थ है, ईश्वर में स्थित है, अपना ध्यान रखते हुए वो दूसरों का कल्याण कर रहा है, दूसरों को विद्या दे रहा है, उनका हित, उनकी रक्षा सब कर रहा है। और ईश्वर भी जागृत स्थिति में वो कैसे हैं? वो परमाप्त है ना। ईश्वर परमाप्त है, ईश्वर परमाप्त है, उन्हीं के कारण हम ऐसे हुए थे। तो ईश्वर का भी ध्यान फिर क्या है? जागृत अवस्था में किस पर है? पूरी तरह हम पर है। यद्यपि वो अपनी स्थिति में भी है माँ की तरह, लेकिन उनका पूरा ध्यान प्रत्येक जीवात्मा पर ऐसे है जैसे उसी के लिए है। वो उसका हित कैसे हो जाए, उसका कल्याण कैसे हो जाए, उसकी रक्षा कैसे करनी है, वो सारा काम यहाँ कर रहे हैं भोगों की व्यवस्था से। और दुख भी देते हैं, दंड भी देते हैं। उनको हमारा सारा उल्टा सीधा देखना पड़ता है ना, हमारे सारे कर्म उल्टे भी देखने पड़ते हैं। उनको देखना तो नहीं चाहेंगे वो, लेकिन देखना पड़ता है। अब करें क्या? जागृत स्थिति में तो ये यही करेगा, तो इसलिए उनको सब देखना पड़ रहा है। लेकिन देखने में उनकी भावना क्या रहती है, दंड देने में उनकी भावना क्या रहती है? क्यों जी, आप भी कुछ बोलो, क्या रहती है जी? अत्यंत हित करने की। हमारी
अत्यंत हमारा भला हो जाए, किसी तरह हमारा कल्याण हो जाए, केवल यही एकमात्र भावना होती है ईश्वर की। इसीलिए इस काल में उनका पूरा ये रहता है प्रयत्न कि ये जीवात्माएं पूरे समस्त पदार्थों को जान लें और मुझसे लाभ ले लें, मेरे सुख को, मेरे ज्ञान को, मेरे बल को ये जानकर आनंदित होएं, दुख से छूट जाएं। ये उनका पूरा होता है इस समय। इसलिए उनको हम वैश्वानर स्थिति में या जागृत स्थिति में सर्वाधिक निकट अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि ये जो स्थिति है अभी बाहरी है, ये प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाएंगे हमको महर्षि। आगे जो अब काल आने वाला है वो कौन सा है? स्वप्न काल। स्वप्न है ना, अब आगे ये जागृत था तो ले तो हमें वो भीतर जाएंगे, लेकिन अभी हमें उन्होंने बाहर ये दिखाया है कि बाहर जितने पदार्थ हैं वो मेरे हित के लिए ईश्वर ने बना दिए हैं, और उनके माध्यम से भीतर अब वो जहाँ मेरे साथ मुझे मिल सकते हैं उधर मुझे बढ़ना है। इस स्थिति में हम यहाँ से जुड़ते हैं। और अगला है काल, अब उसको देखते हैं। उसमें ईश्वर का स्वरूप बताया है। स्वप्न स्थान, एक तो पहला हुआ उनका स्वप्न स्थान में वो स्थित हैं, और दूसरा है अंतः प्रज्ञ सप्तांगः एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीय पादः। स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञ। स्वप्न स्थान में पहला लक्षण क्या आता है हमारा? जब हम सोते हैं तो पहला लक्षण क्या होता है? हाँ, बाहर से हमारा संबंध, सबसे पहला लक्षण यही आता है ना। बाहर से अब कोई संबंध हमारा नहीं रहता। स्वप्न काल में बाहर के संबंध समाप्त हो गए, बाहर के क्रियाकलाप भी समाप्त हो गए, ये स्थिति आ गई। अब इस काल में ईश्वर भी बाहर से संबंध नहीं रख रहे हैं। अर्थात किस रूप में नहीं रख रहे हैं? कुछ बना ही नहीं तो संबंध क्या रखें? उस रूप में संबंध नहीं है, बने हुए के रूप में। तो स्वप्न काल में जीवात्मा क्या करता है? अच्छा, आपको स्वप्न आते हैं? सबको आते हैं? आना तो नहीं चाहिए आपको तो झट नींद आनी चाहिए, स्वप्न आना ही नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी आते हैं। हाँ, कभी कभी आते हैं। कभी कभी जब हम क्या करते हैं, उठने का समय होता है और उठना नहीं चाह रहे होते हैं, उस काल में स्वप्न आते हैं। उठना चाहते हैं, मन वहाँ काम कर रहा है, और जीवात्मा तो सदा जगा ही रहता है, वो कभी नहीं सोता। कल बात आई ही थी, ईश्वर और आत्मा कभी भी सोते नहीं हैं। इसीलिए स्थिति तो ये स्वप्न की शारीरिक है, और अवस्था है, और जो वहाँ स्थान है उसका, वो किसका है? वहाँ जीवात्मा का स्वप्न स्थान है। तो स्थान में बैठा हुआ वो जागा ही हुआ है, और जागते हुए स्वप्न देख रहा है, ऐसा ही है ना। अब जागते हुए में जब वो स्वप्न देखता है तो जो काम वो यहाँ नहीं कर पाता वो सारे के सारे वहाँ करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ वाला लोक स्वप्न काल में उसके पास है, भीतर है ना। वो वासनाएं, वो संस्कार, वो सब कुछ उसके भीतर है, क्योंकि यहाँ जो नहीं कर सकता वो वहाँ कर लेता है। यहाँ पर किसी से झगड़ा हुआ, उसको जीत तो सकता नहीं, बेचारा मन में बैठा रहता है उदास होके, लेकिन वहाँ जीत जाता है। स्वप्न में उसी को ही देख रहा होता है, वो उसी से ही जीत रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ जीतने की तीव्र इच्छा हो गई थी, और वहाँ पर, यहाँ बाहर तो उसको देख नहीं सकता, वो तो बहुत बलवान है। इस तरह वो जितने भी स्वप्न देखता है वही पूर्ति कर रहा होता है, जिनकी यहाँ पूर्ति लगभग नहीं होती है। चख रहा होता है, घूम रहा होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे उड़ रहा होता है। यहाँ तो उड़ता नहीं, लेकिन वहाँ उड़ लेता है कि नहीं? स्वप्न में उड़ता है। यद्यपि ये दोष होते हैं शरीर के, जिनके कारण से स्वप्न भी, आयुर्वेद के हिसाब से स्वप्न उसी ढंग के आते हैं जो हमारे जो प्रकृति जो होती है ना, वात पित्त कफ की, वो कुपित होती है, बढ़ी हुई होती है। जो भी हो, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर क्या आई? स्वप्न काल हमारे लिए बड़ा प्रिय होता है। उस काल में हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, जो मर्जी खाएं, जहाँ मर्जी घूमें, जैसे मर्जी अपनी इच्छा से सब कर लेते हैं। और जब उठते हैं तो लगता है कि हाँ, ये स्वप्न, यहाँ तो कुछ नहीं था, मैं कोई मैंने देखा नहीं, कुछ मैंने जाना नहीं, इस रूप में
उपलब्धि के रूप में अब कुछ नहीं है। यानी मैं जो जीत गया था वस्तुतः मैं जीता नहीं। तो इस रूप में स्वप्न काल में जीवात्मा संसार से न संबद्ध होते हुए भी भीतर संबद्ध होता है। इतनी बात आई है ना, वो भीतर अभी संसार से संबद्ध है, बाहर उसका कोई संबंध नहीं है। और ईश्वर का कैसा होता है? ईश्वर का संबंध इस रूप में होता है क्योंकि अब रचना तो नहीं है और प्रलय भी हो चुकी, लेकिन ना बीच की स्थिति है जिसका संबंध जागृत से भी है और प्रलय से भी है। बीच की स्थिति है ना ये स्वप्न। इस काल में बना हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ईश्वर क्या कर रहे हैं? इस काल में आयोजन कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। क्या योजना बना रहे हैं? आने वाली सृष्टि में मैं ऐसे ऐसे सूर्य बनाऊंगा, ऐसी ऐसी पृथ्वी बनाऊंगा, इतने वर्ष के इतने इतने ग्रह उपग्रह बनाऊंगा जो इतने वर्ष में घूमेंगे। ये सारी क्या हुई? योजना। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? प्रश्न आता है, ऐसे कैसे हो सकता है जी? अच्छा, आप लोग योजना नहीं बनाते क्या? बनाते हैं ना। सो अकामयत क्या है वो? बहुश्याम हम बोला है ना, वो भी कामना करते हैं, ईश्वर भी योजना बनाते हैं। मैं बहुत हो जाऊं, मैं बहुत कैसे हो जाऊंगा? योजना बनेगी तभी तो होऊंगा ना बहुत, ऐसे तो नहीं होऊंगा। तो इसलिए वहाँ स्वप्न काल में ईश्वर कार्य कर रहे होते हैं। और क्या कार्य कर रहे होते हैं? वो योजनाबद्ध ढंग से, क्योंकि इतना आप छोटे से आयोजन आपका भी होने वाला है, मान लो कोई छोटा सा आयोजन, तो आप महीने भर पहले से सारी तैयारी करते हैं। यहाँ वो बैठेंगे, यहाँ वो, उनके लिए ये सामान चाहिए, बनाते हैं कि नहीं? पूरी सूची बनाते हैं, बैठने के स्थान बनाते हैं, कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाते हैं, सब कुछ करना होता है। और उसमें कितने व्यक्ति चाहिए, कैसे उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, सारा करते हैं ना। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाना है ईश्वर को, बनाना है, सूर्य चंद्र नक्षत्र सब बनाने हैं। और सारी जीवात्माओं के भोग पूरे करने के लिए वो साधन भी बनाने हैं। जिन मुक्त आत्माओं ने आना है उनके लिए भी बना के रखने हैं ना। तो इतनी व्यवस्था उनकी बुद्धि में योजना पूर्वक नहीं होगी क्या? निश्चय से होगी। इसीलिए ईश्वर स्वप्न स्थान में अंतः प्रज्ञ होते हैं और योजना बनाते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर शब्द? अंतः प्रज्ञ। हम भी अंतः प्रज्ञ है ना। उस काल में भी मैंने बताया कि हम आंतरिक रूप से सारे स्वप्न देख रहे होते हैं, कल्पना लोक में विचर रहे होते हैं, तो हमारी बुद्धि आंतरिक रूप से इन संबंधों से जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही ईश्वर भी आंतरिक रूप से अंतःप्रज्ञ होकर अब योजना बना रहे होते हैं, कहाँ मुझे किस व्यवस्था को रखना है, कितनी किसको व्यवस्था कैसी देनी है, वो सारा कार्य उनका इस रूप में चल रहा होता है। तो ईश्वर का दूसरा यहाँ लक्षण क्या आया? अंतःप्रज्ञ। स्वप्न स्थान है उनका और अंतःप्रज्ञ है। और यहाँ भी अंग और मुख उतने ही हैं। क्यों उतने हैं? क्या थे जागृत अवस्था में? अंग कितने थे? 7। सप्तांग और 49 मुख, यही थे ना। तो सप्तांग, यहाँ पर भी ईश्वर सप्तांग ही हैं और हम भी सप्तांग ही हैं। क्यों? क्योंकि आंतरिक रूप से हम पूरे इन्हीं साधनों से ही तो भोग कर रहे हैं ना। आंतरिक वही काम कर रहे हैं, वही रूप रस गंध के स्वप्न ले रहे हैं, वही इंद्रियां, उसी तरह से ही हमारे मन और बुद्धि सब वो चाहिए हमें, वो मुख चाहिए हमें, तभी तो हम कर पाएंगे अंदर स्वप्न का भोग। तो ईश्वर को भी ये जो अब बनाना है उसके लिए इस रूप में ये अंग उसी तरह ही चाहिए। उनके पास शक्ति रूप में ये कल बात आ गई थी, हमारे पास तो साधन रूप में है, उन्होंने बना के दिए हैं, किंतु उनको इस तरह के मुखों की या इस तरह के साधनों की, प्राकृतिक साधनों की अपेक्षा नहीं है। उनके पास मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब के सब कैसे हैं? शक्ति रूप में है। शक्ति रूप में वो मनन भी करते हैं, निर्णय भी करते हैं, कहाँ कैसे बनाना है, हाथ पैर आदि भी उनके हैं, उनके प्रयत्न से हो जाता है ना सब। तो उनका प्रयत्न उनके, हमारा भी तो प्रयत्न से ही होता है या नहीं होता? हमारा कार्य भी प्रयत्न से ही होता है, किंतु हमें पकड़ में नहीं आता। हम मन को प्रेरित करते हैं, वो प्रयत्न ही होता है, वो मन से इसको हाथ और सब शरीर को हिलाते डुलाते हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो दोनों के कितने कितने अंग और मुख हो गए? फिर
दोनों के ही 7 अंग अभी भी हैं और 19 अभी भी हैं। स्मरण रहेंगे 7 अंग और मुख, सरल से तो हैं, है ना। 7 अंग हैं, कौन कौन से हैं? हाँ, ये सारे के सारे अंग हुए। और ये जो 5 अभी गिनाए थे, 5 5 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्र और अंतःकरण 4, ये हो गए 19 मुख, एक 19 है ना। तो और प्रविविक्त भुक, यहाँ पर जो अभी जागृत अवस्था थी उसमें क्या चल रहा था? ईश्वर का और जीवात्मा का वो स्थूल भुक थे, स्थूल भुक थे। ईश्वर तो पालन कर रहे थे भोगों का और बना रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे, और ईश्वर जीवात्मा उसको भोग रहा था। और अब जो है भोग कौन सा हो गया? क्योंकि अभी भोग तो बना ही नहीं है, वो स्थिति ऐसी है कि अभी बाहर हमारा कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसी स्वप्न की स्थिति में जीवात्मा का जो भोग होगा वो कैसा होगा? प्रविविक्त भुक। प्रविविक्त भुक कैसे माने इसको? कैसा होगा प्रविविक्त भुक? ये कौन सी धातु से बना है? हाँ, विरेचने, विचेर पृथक कर, हाँ पृथक भाव है, विरेचने नहीं है, एक वो अलग है, वो दूसरा है। ये जो विचिर है ना, इसका है पृथक होना। पृथक तो हम हो गए हैं, पृथक तो हो गए हैं ना, लोक से पृथक हो गए हैं कि नहीं हो गए? संबंध हमारा हट चुका है। जीवात्मा का जागृत स्थिति से संबंध अब नहीं है, हटा हुआ है, लेकिन वासनात्मक सांस्कारिक संबंध अभी बना हुआ है। सांस्कारिक संबंध है ना, तो वहाँ उसका पृथकता होते हुए भी वो जो भोग कर रहा है, यहाँ वाले नहीं कर रहा, फिर इनसे तो पृथक हो गया, लेकिन वासना में सांस्कारिक रूप से जो उसके पास संस्कार हैं उनसे अब भोग करता है। अच्छा, स्वप्न में परिणाम आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, पूरा आता है परिणाम, बिल्कुल जागृत जैसा। अगर कोई प्रशंसा करे, वो सुख देवे, कुछ खाने पीने को देवे, तो हम बड़े खुश होते हैं, हंसने लगते हैं। बाहर जो देख रहा होता है उसको दिख भी जाते हैं, बच्चे हंसते हुए दिखते हैं ना, बच्चे हंस रहे होते हैं, वो सोए होते हैं, प्रमाण है ना उनका, और वो डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। हम लोग क्योंकि अभी बड़े हो जाते हैं तो उतना स्वप्न उतने भी आते नहीं, लेकिन वृद्ध व्यक्तियों को और बच्चों को ज़्यादा आते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति को ज़्यादा आते हैं, और वो अनुभव भी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही भयभीत होते हैं, वैसे ही पीड़ा का अनुभव करते हैं। अर्थात भोग वहाँ चल रहा होता है, ध्यान मेरा ये दिलाने का है आपको, वहाँ भोग हो रहा है ना फिर सुख दुख का। क्यों? क्योंकि वहाँ हम उतने ही भयभीत हो रहे होते हैं। कोई मारने आता है तो हम दौड़ के जाते हैं, कोई वस्तु चुरा लेता है तो हम भयभीत हो जाते हैं। बस छूट गई, हाँ छूट गई, जल्दी करो, कहाँ गया मेरा सामान, पूरा ऐसे दिखता है कि मैं अब कैसे जाऊँगा। नींद खुल जाती है ना, वो भय से ही खुली है। तो इसलिए वहाँ पर कैसा भोग चल रहा है? अब मानसिक सांस्कारिक भोग चल रहा है। पृथक तो हो गया है वो, लेकिन बाहर वाले पदार्थ अब है नहीं, आंतरिक भोग चल रहा है, उसका आंतरिक रूप से जान रहा है। तो और ईश्वर का कैसे रहता है फिर? ईश्वर का जो भोग है वो भोग के रूप में, अभी बताया है मैंने, भोग के रूप में नहीं होता, वो पालन के रूप में होता है। तो वहाँ पर जो ईश्वर हैं वो प्रविविक्त भोग कैसे होंगे? अब विवेक पूर्वक, वो जो पृथक उनको पदार्थों को रचना है ना, वो विवेक पूर्वक अब करेंगे इसका सारा निर्णय। और उनकी कैसे योजना पूर्वक वो पीछे आ चुका है, कितना उसमें देश काल सब चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए, जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उस काल में योजनाबद्ध होके वो उन पर विचार कर रहे होते हैं कि अब मुझे ऐसे ऐसे पदार्थों का निर्माण इतनी स्थिति में बनाना और इतने काल में करना है। सारी चल रही होती है